हाय हेलो नमस्कार ड्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन। जिससे पिछली क्लास में हम परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन और थ्योरी देखे थे, कैसे सॉल्व होता है, परसेंटेज होता है क्या है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है और प्रैक्टिस सेक्शन में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो देखिए, उसको पॉज करिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखिए मैं कैसे किया हूँ और उसको मैच करिए कहाँ पे आपने गलती किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बैट्समैन स्कोर 110 रन विच इन इंक्लूडिंग द 3 बाउंड्री एंड 686 what percent of his total score did he the make by running the between the wicket। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है तो आपका 3 बाउंड्री ने मारा और 86 मारा, व्हाट इज परसेंट ऑफ द टोटल स्कोर कितना होगा जो रनिंग किया, मैंने जो विकेट से दौड़ के लेते हैं रन, वो कितना लिया है, उसका परसेंट पूछ रहा है, कितने परसेंट आपका रनिंग किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करने। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैट्समैन कितने रन का होता है लिया है हमारा, बैट्समैन हमारा कितना रन है, टोटल रन हमारा 110 रन है। ठीक है, और उसमें से क्या है 3-4 मारा है, 8-6 मारा है, परसेंट बाय रनिंग निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आपका कितना मिला, 3 आपका 4 मारा है और 8-6 मारा है, प्लस 8-6 मारा है और उसके बाद क्या किया है, परसेंट रनिंग का निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन निकालना है, ये गिवन दिया है क्वेश्चन में। इसे सोल्व कैसे करते हैं, स्टेप 1 ले लीजिए। स्टेप 1 में देखिए सबसे पहले क्या किया, 4 मारा है, 4 का मतलब बाउंड्री, बाउंड्री क्या है 4 के, कितना मारा है आपका, आपका 3 मारा है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 और 6 कितना मारा है, 6 मारा है 8 और 8। ये बताइए 1-6 में 6 बॉल होता है तो 8-6 में कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 12 और 8-6 आपका 48 हो जाएगा। तो टोटल 4 एंड प्लस 6 कितना मारा, टोटल रन कितना हो जा रहा है 12 और 48। तो टोटल रन कितना हुआ, जो 4 मारा 6 मारा, आपका 60 हो जाएगा ऐसे ऐड करेंगे तो नेक्स्ट चीज क्या है, टोटल रन कितना है 110 और उसमें से कितने रन आपका 6 और बाउंड्री मारा है, आपका बाउंड्री मारा 16, तो 16 हटा दीजिए तो आपका 15 और इसका परसेंट पूछा है। तो टोटल मार्क्स कितना है, टोटल हमारा रन कितना है, टोटल हमारा 110 रन है, तो टोटल हमारा 110 है और उससे 55 ले लीजिए, आपका 50 है। तो टोटल कितना दौड़ के लिया रन 50 और टोटल रन किया 110 है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/11। ठीक है, अब भाई 5/11 है, तो अगर मुझे परसेंटेज पूछा, ये था हमारा फ्रैक्शन में, तो मैं बताया हूँ जो भी फ्रैक्शन है उसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 सही 5/11। कैसे इसको लिखेंगे, देखिए इसको इधर भी करता हूँ। अब देखिए ये हो जाएगा 500/11 हो जाएगा और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 45 सही 5/11। जो 45 से 11 से मल्टीप्लाई करिए और 5 ऐड करिए तो आपका हो जाएगा 500 और डिवाइड में आपका 11 हो जाएगा। अब हमें सिखाया था शॉर्ट ट्रिक में 11 से अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, मैं इसमें बता देता हूँ। अगर देखिए 45 है और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ठीक है, तो 45 है उसे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो नंबर होता है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो आपका 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, ये जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जो है उसे लिखेंगे। ठीक है, उन दोनों के बीच को ऐड कर देंगे तो 4-5 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, तो 495 आ जाएगा इसका। तो ये देखिए 45 से 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आ जाएगा 495 और 5 ऐड करेंगे तो आपका 500 आ जाएगा, तो ये हमारा 500 आ जाएगा, 5/11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन को तो लाइक सब्सक्राइब करिए और मेरे हौसले को और बढ़ाइए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाए हम। तो लेक्चर ये हमारा थर्ड हेल्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 स्टूडेंट अपेयर करते हैं एग्जामिनेशन में, वन ऑफ द देन स्कोर 9 मार्क्स एंड मोर देन वन अदर द हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द
सम ऑफ देयर मार्क्स द मार्क्स द ऑब्टेन बाय देम यार। तो ये क्या, 2 स्टूडेंट है, यहाँ लिखते जाते हैं गिवन क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ जाएगा। अब देखिए क्या गिवन, क्या क्वेश्चन में जो है सबसे पहले निकाल लीजिए क्या क्या गिवन दिया है। तो सबसे पहले क्या है, 2 स्टूडेंट है, ठीक है, 2 हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। 1 हैज द 9 मोर एंड इक्वल द 56, मतलब एक जो नंबर पा रहा है उससे इक्वल कितना आ रहा है 56 ऑफ द टोटल। तो फाइंड द मार्क्स पूछ रहा है। तो आपका 2 स्टूडेंट हो गया, और तो क्या दिया, 1 हैज, ये देखिए 1 हैज 9 मोर एंड इक्वल्स द 50%, 56% ऑफ द टोटल। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मार्क्स फाइंड करना है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 2 स्टूडेंट है, अब सबसे पहले ये यही बोला है, वन देन सिक्योर 9 मार्क्स मोर देन द अदर। जो पहला पाया है, समझिए बात को, जो भी नंबर पाया है, जो दूसरा नंबर वाला पाया है, मान लो दूसरा नंबर x पाया है, तो इससे कितना अधिक पाया है, 9 मार्क्स ज्यादा पाया है ये। तो दूसरा नंबर x पाया है तो उसका जो पहला नंबर है उससे क्या है, 9 मार्क्स अधिक पाया है, ठीक है। इतना तो मैं समझ में आया आपको। तो अब इसको क्या करेंगे, जो आपका x प्लस इसका 9 का क्या कितना सम है आपका, 56% आपका दोनों का सम, 56% आप द दोनों का सम, x प्लस 9। हाँ ठीक है, इतना समझ में है। तो अब इसे कैलकुलेशन कर दिया, इसे कैलकुलेट कर दिया, x का वैल्यू निकालिए हमारा आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए x प्लस 9 और ये 56% है, तो 56/100 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2x प्लस 9, ठीक है। तो अब देखिए x प्लस 9 है और ये 56/100 है, तो इसे मैं और कैसे कर सकता हूँ, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 25। इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 14। तब देखिए ये हो जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 14/25 और 2x प्लस 9। अब देखिए ये हो जाएगा 25 x प्लस 9, 25 इतना आएगा समझ में, तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आपका 14 हो जाएगा और 2x प्लस 9, इतना समझ में आया। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका ये कैसे होगा, 25 x और 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, 45 का 5 और 4 कैरी हो जाएगा, और ये बढ़ जाएगा 9 to 18, 18 और 22, ये 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 28 x, और फिर प्लस कर दिए 6 3 कैरी और 9 10 12 126 हो जाएगा। इसे मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, ये इसका है, ठीक है। और 25x प्लस 200, 25 इक्वल टू 28x प्लस 126। इसे और सोल्व करिए, 25 में और 126 इक्वल टू 3x। इसे मैं इधर ले गया तो माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपका 225 है, तब देखिए 2, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11, 11 to 9, और ये हो जाएगा हमारा 99, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x, तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 99/3 लिख सकते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो ये आपका 33 आ गया। x की वैल्यू क्या आया हमारा, 33 आया। तो हमारा क्या देखिए, x की वैल्यू हमारा क्या आया, 33 आया, x की वैल्यू हमारा क्या आया, 33 आया। तो x प्लस 9 के क्या आ जाएगा, तो x प्लस 9 को इक्वल टू में लिख सकता हूँ 33 प्लस 9, आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए कौन सा आ रहा है, 42 और 33, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं,
देखिए कह रहे फ्रूट सेल हैड द सम एप्पल, ही सेल 40% एप्पल्स एंड दे स्टिल हैड द 420 एप्पल। ओरिजिनल पूछ रहा है, कहने का मतलब कह रहे फल वाले है जिसके पास सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिया, उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हैं। तो शुरू में उसके पास कितना सेब बचा है ये हमारा बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, अब एक फल वाले के पास तो सबसे पहले मान लीजिए जो फ्रूट सेलर है उसके पास समथिंग है, क्या है मुझे हमें नहीं पता, तो इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सम एप्पल है, तो मान लीजिए सम एप्पल ले लेता हूँ, एक्स है, हमारे पास नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। अब इसको कैसे करते हैं ये बताइए, 40% उसने बिक दिया, तो किसके इतने का 40% बिक दिया, तो टोटल उसके पास कितना बचा है, 40% आपका वैसे बिच गया है तो उसके पास कितना बचा है, 60% बचा है। तो 60% किसका बचा है, इसका, तो 60%, ये 60% ऑफ एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छे से लिखता हूँ, एक्स होगा, और ये कितने इक्वल है आपका 420, 400, क्योंकि टोटल उसके पास कितना बचा है, 420 बचा है, तो इसे सोल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 60/100 मल्टीप्लाई एक्स, 420, तो वो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6x/10 इक्वल टू 420, ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 4200 हो जाएगा, और x इक्वल टू 4200, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42, ये हो जाएगा 700, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 700। तो उसके टोटल कितना था, उसके पास कितना सेव थे, एप्पल थे 700, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे क्या हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द 1 to 70 हैव द 1 या 9 इन द यूनिट डिजिट। कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, ये बताइए आपके पास 1 से लेकर 70 तक नंबर है, तो लास्ट डिजिट माने यूनिट प्लेस में 1 होना चाहिए, ये देखिए 1 होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, तो कितने नंबर है उसका कितना परसेंट रहेगा, ये इकाई का परसेंट पूछ रहा है, इससे जगह कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो समझिए कैसे हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। अब 1 से लेकर 70 तक 100 तक लिखेंगे नहीं, तो हमारा कहाँ का बीच आता है, देखिए एक तो एक आएगा, समझिए एक तो एक आएगा जो एक यूनिट है, और उसके बाद क्या आएगा हमारा 1 से लेकर 70 के बीच में 1 और 9 कितने बज आएगा, 1 आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1 होगा और उसके बाद 9 होगा, 9 हमारा यूनिट डिजिट है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 11 होगा, फिर 19 होगा। ठीक है, अब उसके 19 के बाद क्या होगा, 21 होगा, और 21 के बाद 29 होगा। ठीक है, 29 के बाद क्या आ जाएगा आपका 31 होगा, और आपका 39 होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 41 और 49, और हो जाएगा 49 के बाद 51 59 61 69, और ये हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए कि इसको ऐड करेंगे कितना टोटल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल हमारा 1 डिजिट लास्ट डिजिट में यूनिट डिजिट पर 1 और 9 कितना है 14 है, तो टोटल कितना हमारा हो जाएगा 14/70, टोटल हमारा 70 है, और उसको परसेंट में निकाला है, तो इसे कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 20, आंसर क्या आ जाएगा 20% आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 तो और इजी है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है इफ a इक्वल टू x% ऑफ द y and b इक्वल टू y% ऑफ द x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये कह रहा है a इक्वल टू x% ऑफ y, ठीक है इतना समझ में आया, और b इक्वल टू y% ऑफ द x, इतना गिवन है। तब इसको मैं a को कैसे लिख सकता हूँ, x/100 मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। b को कैसे लिख सकते हैं, y/100 मल्टीप्लाई x,
इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए e इक्वल टू एक्स वाई बाई 100, अब b इक्वल टू वाई एक्स बाई 100। अब आंसर में देखते हैं क्या पूछा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए स्मॉलर देन बी, नहीं, बी इज ग्रेटर देन बी, नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट डिटरमाइन, ये भी नहीं है, इफ एक्स इज स्मॉल देन वाई देन इज ग्रेटर देन बी, ये भी नहीं है, तमाम नॉन ऑफ दीजिए। देखिए ए हमारा क्या है और बी क्या है, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए मैं कहता हूँ एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है, और वाई इक्वल टू मैं लेता हूँ 3, तो अगर मैं करता हूँ एक्स मल्टीप्लाई वाई तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 15, और फिर उसके बाद y मल्टीप्लाई एक्स करता हूँ तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 15। तो दोनों में से सेम ही आता है ना, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, तो इक्वल इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो हमारा ई हो जाएगा ऑप्शन नॉन ऑफ द दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 5 को समझ में आया आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है 6 क्वेश्चन में क्या है, 6 क्वेश्चन भी इजी है। देखिए 20% ऑफ द ए इक्वल टू बी। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे ही है ना वैसे आप पहले सबसे पहले डाटा निकालिए, उसमें क्या क्या दिया है, उसके बाद देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं आप। देखिए कभी भी क्वेश्चन है ना, आप लोग थ्योरी कितना पढ़ेंगे, क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लिए बेहतरीन होगा। तो जितना हो सके मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैं जितना हो सके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और आपके पास जितना और प्रैक्टिस करना है तो जाइए गूगल से उठाइए, और चैट जीपीटी है तो उनसे क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करिए। एक टॉपिक को जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंस ना हो जाए, जब तक आप कॉन्फिडेंस ना हो जाए उस टॉपिक का, जब तक उसे छोड़िए मत। क्योंकि एग्जाम में ना एक टॉपिक से कहीं भी किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो समझिए इस बात को। मुझे कहीं भी किसी तरीके से, कहते हैं ना 10 टॉपिक पढ़ने से अच्छा है एक टॉपिक पढ़िए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। तो इसे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए हम क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए गिवन क्या है, 20% ऑफ द ए इक्वल टू बी। ठीक है, पहला हमारा गिवन है। दूसरा कह रहा है b% ऑफ द 20। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको 20% तो ऐसे में लिख सकता हूँ 20/100 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू बी। हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको, और इसको में देखिए b है तो b/100 मल्टीप्लाई 20 लिख सकता हूँ। सर बोले हाँ ठीक है। तो अब देखिए 20b/100, 0 से 0 कट गया तो ये हो जाएगा 2b/10, ये हमारा हो गया। तो अब ये देखिए हमारा b का ये वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि b इक्वल टू इतना है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं इसे। उसके बाद यहाँ सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई b का वैल्यू हमारा क्या है, ये हमारा ये 0 से 0 कट जाए और ये रहेगा, तो 2/10, और ये हमारा 2b का हो गया, उसके बाई क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2/10, और ये है नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 4, और 4 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 4% ऑफ द किसका, ये हमारा ए छूट गया था ना, 2 है तो ये हमारा 2 है। हाँ ठीक है, ए छूट गया था तो हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा ए है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 4 है, तो 4% ऑफ द ए, तो हमारे ऐसे इसको लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको हमारा आंसर में आ रहा है, हाँ ये हमारा आंसर है। 4% ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1% में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 20%, देखिए गिवन आर ए सर्टेन स्कूल में 20% स्टूडेंट आर द बिलो 8 ईयर्स। 20% है जो 8 साल के एज के नीचे हैं, वो हमारा 20% स्टूडेंट है। टोटल नंबर स्टूडेंट 8 के ऊपर है, कितने के डिवाइड 2/3 है, जो हमारा नंबर है 14। नंबर ऑफ द स्टूडेंट 8 ईयर एगो विच इन 43। तो ये कह रहा है अगर 8 वाला जो ऊपर है, माने 8 ईयर से जो एज का ऊपर है, तो इक्वल कितना होगा 2/3 के बराबर है। मैंने समझिए बात को, 20% 8 ईयर एज का बिलो है, और हमारा क्या कह रहा है जो 8 ईयर का एबोव है उनको कितना है आपका 48, और जो हमारा 8 ईयर इक्वल का 48 कर माने जो हमारा 8 ईयर का ऊपर है उनके 2/3 है। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं हमारा क्वेश्चन को, अब देखिए गिवन है डाटा इसे निकालिए। सबसे पहले गिवन क्या है हमारा क्वेश्चन में, सबसे पहले 20% ऑफ द बिलो 8 ईयर्स,
ठीक है, इतना समझ में आया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, पहला में से दूसरा, अब ये कह रहा है 8 ईयर ओल्ड, मतलब 8 ईयर्स ओल्ड, सॉरी क्या है, 8 ईयर ओल्ड, 8 ईयर जो ओल्ड है तो आपके 48, 2/3 है हमारा। और जो थर्ड है 8 ईयर से क्या है, एबोव है, 8 ईयर से कितना है, एबोव है, एबोव के लिए क्या है हमारा, 8 ईयर्स का एबोव है तो इसका हो जाएगा 48। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है, तो टोटल नंबर स्टूडेंट पूछ रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल देखिए, 8 ईयर से ऊपर है तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए तो है लेट, सॉरी, टोटल स्टूडेंट कितना है हमारा, टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं आपका, सर्टेन स्कूल 20% स्टूडेंट, तो बिलो ऑफ द 8 ईयर, तो 20% आपका है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 20% ऑफ द एक्स, इसको लिख सकते हैं 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, इसे हो जाएगा 2x/10 आंसर लिख सकते हैं। इसे और कैसे सॉल्व करिए, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल, टोटल क्या है 2x/10 है, तो तीनों का ऐड करिए, क्योंकि देखिए सब तीनों का ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो मान लीजिए हमारा क्या x है टोटल स्टूडेंट, और इसको में क्या हो जाएगा 2x/10, समझिए बात को, प्लस आपका हो जाएगा 48 प्लस, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 1 जा 3, और 1 हो जाएगा 16, ये हमारा 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा तो 18, तो 6 और 62 जा 32, तो हमारा जो आएगा 32, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2x/10 प्लस 48/32, तो इसे 2x/10, और देखिए 48 है 32 है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 to 10 हो जाएगा 1 कैरी, और 47 8 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, सिंपल 10, सॉरी, और 10 से 2x प्लस ये हो जाएगा 800। ठीक है, इसको मैं यहाँ करता हूँ, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2x प्लस 800, और ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारा 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करता है, ये 10x ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 10x, तो इधर आएगा तो हमारा 8x हो जाएगा बाई 800, x इक्वल टू 800/8, 8 1 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो हमारा टोटल स्टूडेंट कितने 100 है, तो आंसर है हमारा हाँ ई है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100 आएगा। कैसे हुआ आपको पता चला, सोल्व कैसे हुआ, देखिए मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। देखिए समझिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं, इस हिंदी में 2/3 छूट गया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन स्कूल में 20% स्टूडेंट आता है बिलो ऑफ द 8 एज का, जो 8 ईयर का एज का बिलो से है वो 20% है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट 8 ईयर ऑफ द एज, जो 8 ईयर के एज माने इक्वल 2/3 है किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 ईयर एज का ओबव का। मतलब देखिए समझिए बात को, इधर मैं करता हूँ, एक मान लीजिए जो स्टूडेंट है टोटल मुझे नहीं पता है, तो एक्स का हमारा कितना है 20% एक्स है, अब एक्स का टोटल मुझे नहीं पता है तो इसका कितने परसेंट है 20% है, कितना है बिलो वाले बच्चे जो 8 ईयर के नीचे हैं। ठीक है, एज का। अब दूसरा क्या कर रहा है, अब जो इक्वल है, मतलब क्या कर रहा है, जो इक्वल एज के हैं, माने जो एक्स जो मान लीजिए इसका इक्वल का है, तो माने 8 का एज का, माने 8 ईयर के जो इक्वल है, इक्वल मतलब बराबर है, उनका कितना है ये कह रहा है तीसरा, 8 ईयर का 48 का, जो भी हमारा थर्ड का 8 ईयर का एबोव का, जो भी हमारा 8 ईयर के एज का 48 है, तो इसका 2/3 है, सिंपल, और तीनों का ऐड कर दीजिए हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा होगा, अगर आप लोग को क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा,
ये हमारा हो गया 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, two number A and B are such that and the sum of the 5% of the and 4% of the B, 2/3 of the sum of the 6 A and percent in the 8 of the B, find the ratio AB। A और B के गिवन है और उसका सोल्यूशन निकालना है। इस 5% है तो मान लीजिए 5%। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, टू नंबर ए और बी सच दैट इन द सम ऑफ द 5 पर, देखिए क्या है 5 आते हैं इसको 5% ऑफ ए है, ठीक है। फिर कह रहा है 4% ऑफ द बी। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है 4% ऑफ बी, इधर 2/3 ऑफ द सम ऑफ द 6% ऑफ द ए, 8% ऑफ द बी। तो इसको क्या कर रहा है, इसे दोनों का ऐड है। देखिए 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी। अब देखिए इक्वल क्या क्या होगा 2/3, क्या है 2/3 है तो 2/3 और क्या हो रहा है 6% अब है, ये हो जाएगा 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब बताइए हमारे रेशियो निकालना है। तो देखिए समझिए बात को, जब हमारा रेशियो निकालना है तो इधर आंसर में एक बार देखिए आंसर में क्या परसेंटेज में कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो मैं क्या सिंपल इसको लिख सकता हूँ 5 है, क्योंकि मैं परसेंट निकालना नहीं है। फिर इसको 4 भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं सर जी। इसको 2/3 और ये हो जाएगा 6 है और प्लस 8 भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखिए अब इधर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 5a प्लस 4b इक्वल टू हो जाएगा 6a प्लस 8b, आंसर जी हो जाएगा। तो अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल। अब मल्टीप्लाई करिए 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 ए हो जाएगा और ये 12 भी हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 12a प्लस 16b, आंसर जी हो जाएगा। अब देखिए 15a है और 12a है तो ये हो जाएगा हमारा 3 है, और ये 12 भी है और ये हमारा कितना है 16 है तो ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4, ले लेते हैं 4 भी इधर ही लिख लेते हैं तो 4 भी हो जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हमारा जाएगा, तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 4b/3 और ये बी इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा ए बी 1/b 4/3 और हमारा रेशियो निकल गया ए और बी का 4/3। तो 4 हमारा होगा 3 होगा तो रेशियो क्या होगा 4 और 3, ये हमारा डी आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 9 क्वेश्चन में। 9 क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन भी इजी है। देखिए कभी भी ना कब कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको भी नहीं पता है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए प्लीज। अब देखिए परसेंटेज एरर का मैं फॉर्मूला बताया हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ तो आप लोग भूल जाए। इसको बेस पर क्वेश्चन है, ये क्या रहा है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई इन द नंबर बाय 3/5 एंड उसके बाद क्या कर रहा है, इंस्टेड ऑफ द 5/3 व्हाट इन द परसेंट ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है परसेंटेज एरर क्या होता है, करंट वैल्यू एंड रॉन्ग वैल्यू और डिवाइड बाई करंट वैल्यू मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, सिंपल सिंपल कैसे करते हैं। इसको देखिए गिवन क्या क्या दिया है हमारा, टू वैल्यू क्या है, टू फैक्टर क्या है हमारा फैक्टर क्या है, देखिए 2 फैक्टर हमारा हो जाएगा 5/3 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यूज कितना हुआ है, यूज हमारा 3/5 है। जो रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा हमारा, रिलेटिव एरर से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये क्या दिया है रिलेटिव एरर, पर कुछ नहीं है, इसे डिवाइड कर दीजिए। करंट वैल्यू क्या है हमारा, अब इसे 5/3 को पॉइंट में कर सकते हैं और 3/5 के पॉइंट में कर सकते हैं, और इजी रहेगा, आपको डिपेंड करता है। तो इसको कर सकते हैं 0.6 माइनस 1.66, ये डॉट डॉट जाएगा डिवाइड बाई 1.66 और इसे हम आएगा -64, तो 64 हमारा परसेंट आ जाएगा, तो आंसर हमारा 64 आ गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप 5/3, ये हमारा हो जाएगा 5/3 और -3/5 और करंट वैल्यू हमारा क्या है, हमारा 2 ऑफ द फर्स्ट एंड द रिलेटिव परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 60 तो 1/66, तो हमारा 1/6 किसका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा
5/3 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 64%। ये हमारा आंसर आ सकता है। तो आई होप अभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है देखिए, और इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट है। ठीक है, पहला कैंडिडेट जो है आपका लिख लेता हूँ, फर्स्ट कैंडिडेट या वो पहला कैंडिडेट मान एक पहला बंदा है। ठीक है, इसको कितना वैलिड वोट मिला है, वैलिड इसको 55% वोट मिला है। टोटल वैलिड वोट कितना मिला है 25%। और उसमें इनवैलिड वोट कितना है, इनवैलिड वोट आपका 20% है। और टोटल आपका नंबर वोट कितना है, अब देखिए टोटल आपका नंबर ऑफ द वैलिड कितना है, और टोटल नंबर ऑफ द वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स कितना है 7500। तो समझिए बात को, अब ये टोटल हमारा वोट है तो इसी में इनवैलिड होगा ना, क्योंकि टोटल वोट्स में भी इनवैलिड वोट है। तो अब समझिए बात को, अगर मैं 20% कितना निकाल दूं ऑफ टोटल वोट का, क्योंकि इनवैलिड को मैं निकाल देता हूं, देखिए तो कितना हो जाएगा 20/100 7500। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए अगर टोटल है तो उसमें टोटल में इनवैलिड और वैलिड दोनों वोट बचा है, तो दोनों वोट है तो उसको मैं क्या करता हूँ, इनवैलिड वोट को मैं निकाल रहा हूँ। तब देखिए समझिए बात को, इसे हो जाएगा, ये इसे कट जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 20 5 10 0 1 कैरी और 7 14 14 एक 15, हमारा कितना आ जाएगा इनवैलिड, इनवैलिड वोट कितना है और 15, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 75 में से 1500 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 0 और ये हो जाएगा 6। तो ये आपका 6000 हमारा क्या है वैलिड वोट है, क्योंकि इनवैलिड को मैंने निकाल दिया। अब कह रहा है देखिए 6000 हमारा क्या है वैलिड वोट है, उसमें 50% एक बंदे ने पाया है, तो एक बंदे का हम निकाल लेते हैं जितना बंदे उसको दूसरा वाला का हो जाएगा। तो कितना मिला इसका 6000 का कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये हो जाएगा 60%। देखिए समझिए बात को, टोटल वोट कितना है हमारा 6000। तो देखिए समझिए बात को, ये 50% जो हमारा वैलिड वोट है इसका नहीं है, ये इसी का वोट, इसका मैं इधर लिख रहा हूँ। अब ये बताइए 55% जो वैलिड मिला है कितने में मिला है 6000 में, कितना है 6000 है। तो अभी बताइए इसे फिर से 55% निकालिए, 100 मल्टीप्लाई 6000, ये हो जाएगा, तो कट गया तो ये हो जाएगा 6 5 जा 33 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 ये हो जाएगा। तो 300 सॉरी 3300 हमारा क्या हो गया, एक बंदे को जो मिला था फर्स्ट पर्सन का, और दूसरे पर्सन का बताइए टोटल हमारा कितना है 6000, तो दूसरे पर्सन के कितना मिलेगा, तो टोटल हमारा कितना है 6000 है, 6000 माइनस 3300 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 10 10। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर फिर मल्टीप्लाई करिए तो कितना है उसके पास बचा है, टोटल में से हटा दीजिए 6000 माइनस 300। तो अब इसको देखिए मैं इधर करता हूँ, इसको इधर ही कर देता हूँ, 6000 माइनस 300, तो इसकी कितना आ जाएगा टोटल हमारा 207 माइनस करेंगे तब का, तो 2700 आ जाएगा हमारा, तो हमारा 2700 हमारा आंसर है। हाँ 2700। अब देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ कैसे सॉल्व किया। देखिए सिंपल क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको समझिए बात को कैसे कर रहा है। दो इलेक्शन में बंदे निकले हैं, ठीक है, दोनों को आपको टोटल वोट कितना है हमारा 7500 है। समझिए बात को, टोटल वोट कितना है 7500 है, और पहले को वोट जो वैलिड वोट मिला है 55% आपका वैलिड वोट मिला है। समझिए 55% आपका वैलिड वोट मिला है, अब 20% क्या है इनवैलिड है, तो पूछ रहा है दूसरे बंदे को वैलिड वोट कितना मिलेगा। तो सिंपल कुछ करना नहीं, अब देखिए समझिए बात को,
अगर मैं इनवैलिड टोटल है, टोटल हमारा क्या है 7500, उसमें से हम इनवैलिड ओड निकाल दूंगा, समझिए इनवैलिड ओड को निकाल दूंगा तो मेरा टोटल आपका वैलिड ओड मिल जाएगा। और टोटल वैलिड ओड निकालने पर एक बंदे को 55% मिला है तो उसका 55% निकाल दिया 6000 को, तो जो आएगा मैंने 3300 आपका मिल रहा है। तो अगर टोटल हमारा वैलिड ओड कितना है 6000 है, तो दोनों को मैं मैनेज कर दूंगा तो दूसरे बंदे को पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन किया, समझिए बात को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देखिए। और ये इवन क्वेश्चन कह रहा है 3 कैंडिडेट है, देखिए 3 कैंडिडेट कौन है विनिंग कैंडिडेट, तो ये कह रहा है जो जीता है तो उसका टोटल कैंडिडेट कितना परसेंट है। तो समझिए कुछ नहीं है, गिवन क्या है हमारा, गिवन हमारा डाटा क्या है जो चुनाव में और में 11 36 76 36 और ये हो जाएगा 11 6 2 8 है, इतना उन लोग को वोट मिला है। तो अभी बताइए जीतेगा कौन, जिसके पास ज्यादा नंबर है। तो सबसे पहले ज्यादा नंबर किसका जीता है, ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर वोट उसको मिला है, तो जीता कौन है, ये जीता है। तो अब इसको ऐड करिए 11 36 प्लस 7 6 36, टोटल वोट पता चलेगा ना 11 6 2 8 है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा टोटल ऐड करने पर, आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो टोटल हमारा इतना है, तो उसमें से जीता कौन है, ये वाला बंदा जीता है क्योंकि सबसे ज्यादा वोट पाया है। तो सिंपल 11 6 2 8 डिवाइड बाई 2 0 4 0 0, और इसका परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा 0 से 0 दोनों कट गया, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 11 6 2 8 डिवाइड बाई 204। मैं डिवाइड शॉर्टकट में बताया हूँ कैसे करना है, तो आपको नहीं पता है तो आप जाके मेरे शॉर्ट वीडियो वाला अगर जो शॉर्टकट मैंने बताया है उससे जाके आप देख सकते हैं। तो डिवाइड करने पर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा टोटल आ जाएगा 57%, आंसर आ जाएगा 57%। आया समझ में, आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। टू टेलर एक्स एंड वाई पेड द टोटल ऑफ द 550 पर वीक बाय द एम्प्लॉय, मतलब दो टेलर है, उसको जो ओनर है वो पेमेंट करता है वीक में 550 रुपया। इफ एक्स इन द पेड 120% कह रहा है, जो एक्स का है उसको 120% ऑफ द सम ऑफ द पेड और टू वाई, मैंने जो वाई का है उससे ज्यादा मैंने सम करेंगे तो जितना अधिक मिलेगा 120% आपका एक्स को पेमेंट हो रहा है। तो हाउ मच वाई पेड इन द पर वीक, ठीक है, ये दिया है देखिए यहाँ पे भी। तो y को प्रतिशत कितना मिलेगा, यदि x को y को दिए गए धन का 120% मिलता है, मतलब जो y को दिया गया है उसका 120% x को मिलता है, समझ में आया। तो गिवन क्या है, टोटल रुपया उन्हें कितना मिल रहा है 550, सिंपल। अब ये कह रहा है 120% क्या मिल रहा है y का, तो जो y के जितना है तो मतलब 120% जो x को मिल रहा है किसका किसका सैलरी का, y का, और प्लस हमारा y हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, ये 50 है, ठीक है 50, तो ये हो जाएगा 120/100 मल्टीप्लाई y, सॉरी प्लस y, तो 550। अब इसको देखिए 0 से ये कट गया तो ये हो जाएगा 12y/10 प्लस y बाई 550, समझिए। अब इसे सॉल्व करते हैं और देखिए इसे 10 एलसीएम ले लेता हूँ, 10 से करते 12y प्लस 10y, ये हो जाएगा 550। अब ये देखिए ये हो जाएगा 12y और 10y कितना हो जाएगा, 10 और 22y, और ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो हो जाएगा 5500। इसको मैं y इक्वल टू निकालता हूँ, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5500/22। अब देखिए समझिए बात को, अगर मैं 22 से डिवाइड करता हूँ तो कितने जाएगा, तो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। आपका 500 डिवाइड बाई 22, तो इसका हो जाएगा 250। देखिए कैसे किया, 22 2 बार में जाएगा, फिर उसके बचेगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा उसके बाद 0 हो जाएगा, तो हमारा 215, तो ये हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो y इक्वल टू हमारा कितना आएगा, y का जो सैलरी मिल रहा है कितना मिल रहा है 250। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 30 नंबर क्वेश्चन।
13 नंबर पे क्वेश्चन इजी है, देखिए क्या कह रहा है। गौरी वेंट टू इन द स्टेशनरी एंड बॉट इन द थिंग्स। उसने कुछ खरीदा, क्या खरीदा वो नहीं पता, पर मैंने कुछ वस्तु दुकान पर गई है, 25 रुपए की खरीदी, ठीक है। 25 रुपीज की उसने कुछ खरीदा, जिनमें से 30 पैसे को टैक्स उन्हें दिया। 30 पैसे को उसने क्या दिया, पैसा को टैक्स दिया। क्या दिया, 30 पे टैक्स हुआ। और टैक्स का रेट क्या है, यदि सेल ऑफ द टैक्स ऑन द टैक्सेबल परचेस, इफ इन द टैक्स रेट हमारा, टैक्स रेट हमारा 6% है, सिंपल। तो इतना आ गया। पूछ रहा है व्हाट इन द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री। अगर ये टैक्स नहीं देते तो उसे कितने रुपया का वो सामान खरीदी है, मैंने जो थिंग खरीदी है। तो इसे सोल्व करिए। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं जो 30 पैसा है। देखिए 30 पैसा ऑफ द टैक्स, समझिए बात को कैसे करेंगे। टोटल ऑफ द कितना है हमारा, ये 6% हमें नहीं पता, एक्स टोटल कितना है उस टैक्स कॉस्ट फिर जो उसका कॉस्ट कॉस्ट जो है, एक्चुअली कॉस्ट जो है एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो 6% कितना है, कब का टैक्स लग रहा है, तो किसके पर लग रहा है, एक्स पर लग रहा है, तो हमारा एक्स हो जाएगा। तो 6/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो हो जाएगा 6/6x/100। ये हमारा हो गया टोटल 6% टैक्स लग रहा है। तो इसका इक्वल की 30, समझ में आया। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं, तो टोटल उसका जो टैक्स दे रही है 5.30, तो टोटल कितना है हमारा 25, उसमें से टैक्स हटा दीजिए 5.30, तो इसको हो जाएगा 90.70। इसका आंसर 100/0.30 है। देखिए 6 एक अल्टो का मैं 0.30 मल्टीप्लाई 100 करता हूँ, तो 6x/30 आ जाएगा, और क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 टाइम चला जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30/5। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5 टाइम में। तो हमारा टैक्स कितना लग रहा है, 5 हो गया। और टोटल टैक्स बिल कितना पे, 30 पैसा, तो इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पर। टैक्स आपका 5.30, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 5 है, और प्लस टैक्स कितना दे रहे हैं, 0.टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा 0.30, क्योंकि 30 पैसा, तो 0.30 इसको ऐड करेंगे तो 5.30। तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आपका 25 है, टैक्स कितना लग रहा है 5 रुपया 30 पैसा, तो टोटल हमारा 25 है, तो उसमें माइनस करेंगे तो हमारा जो एक्चुअली कॉस्ट है उसका, जो थिंग जो कर दी है 19.70 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बीजी है, कह रहे हैं राजीव भाई गुड वर्थ ना, कुछ वर्थ है 6,650 get the rebate in the 6%. After the getting the rebate, he pay the sales tax 10%. तो find the amount the will have the pay of the goods. देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसे लिखिए और उसके बाद तुरंत सॉल्व करिए। इसको कैसे करना है समझिए बात को। गुड्स उसके कितना मिला, आपका कितना मिला, कितने के लिए है जो भी है आपका राजीव बाई किया, हाँ तो ठीक है 6,650 रुपया। उसे रिबेट में छूट कितना मिला है, उससे रिबेट कितना मिला है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसे हम सोल्व कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक राजीव गुड वर्थ ऑन द 650 रुपए के सामान करता है, उससे रिबेट मिलता है 6%। आफ्टर द गेटिंग द रिबेट ही पे सेल टैक्स 10%। तो अमाउंट उसने कितना पेमेंट किया, ये हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। समझिए बात को, राजीव ने इतने रुपए के जब खरीदा तो 6% की छूट मिला, जब 6% का छूट मिला तो 6% का उसका छूट निकाल दीजिए। फिर उसके पास जितना मिला है उसको 10% का टैक्स चुआ है, तो उसका टैक्स पर निकाल दीजिए, और जो एक्चुअली वैल्यू है और टैक्स है उन्हें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या सिंपल गिवन क्या हमारा, ये हमारा है टोटल हमारा बस। तो राजीव ने क्या खरीदा, गुड वर्थ कितना खरीदा, गुड वर्थ कितने खरीदा समझिए, ये हो जाएगा 6,650। ठीक है, वो रिबेट उसे छूट कितना मिला, 6% छूट मिला। ठीक है, 6% ऑफ 6,650, 6% इसका निकालिए, 6/100 मल्टीप्लाई 6,650, ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 3 कैरी
और ये हो जाएगा 6 6 36 36 70 80 39 का 9 3 कैरी 39। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39 बाई 10, 10 से ये हो जाएगा तो 399। तो उसे जो 6% छूट मिला है 399 रुपीज। तो 399 मिला है तो टोटल हमारा कितना है? टोटल 6650 है। उसमें से 399 उसे जो रिबेट छूट मिला उसको दे दिया, तो टोटल टैक्स में छूट दे दिया, तो इसका टोटल माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6251। तो आपका आ गया 6251। अभी बताइए इस पर उसने क्या किया, टैक्स दिया 10%। तो अब 10% इस पर टैक्स निकाल दीजिए। तो किस पर दिया? 10% ऑफ द 6251। ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 6251। ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6251/10। अब इसे हम 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो हम 10 से डिवाइड करने के बाद 6876 पॉइंट, सॉरी, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करी तो देखिए क्या आ जाता है। 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 10 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 62 कैरी हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 625.1। अब देखिए उसने टैक्स जो दिया था वो 10% इस पर दिया था। टैक्स टैक्स उसका निकला 10% दिए। तो अब टोटल उसके पास कितना था? टोटल आपका हमारा 6251 और टैक्स कितना दिया है? 625.1। इसको हम करेंगे, इसे ऐड कर दीजिए, सॉरी ऐड करना है तो 62, हाँ ठीक है, 6251 प्लस 625.1, इसका आ जाएगा 6876.1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 68.7.1 का ए है। तो आए समझ में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 को इजी है। देखिए उसके पास पॉपुलेशन जो है वो 1,75,000 से लेके 2,62,500 हो जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज परसेंटेज निकालना है, सिंपल। और कुछ एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए बहुत इजी चीज है। अब देखिए इसके सबसे पहले क्या है, उसके पास कितने से कितना हो रहा है, पॉपुलेशन कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 175,000 से लेकर 262,500, इतना पॉपुलेशन हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 10 साल में हो रहा है। ठीक है, हमारा 10 साल में हो रहा है। तो 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या, इसका फॉर्मूला होता है 1+r/n होता है, टाइम जो 10 हो जाएगा, इसे हो जाएगा 1.5 और ये r के वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4.14% पर ईयर। ईयर के बारे में पूछ रहा है तो 4.14 किसका आ रहा है और 4.14 पर ईयर का कॉस्टली ऑप्शन आ जाएगा 4.37, इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, बस कुछ करना नहीं, इसका फार्मूला पे रखना है। फार्मूला मैंने बताया भी था आप लोगों को। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बाकी आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखिए ग्रोथ फैक्टर का प्रिपरेशन क्या होता है, फाइनल ओवरव्यू में फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ग्रोथ फैक्टर का है, ग्रोथ फैक्टर, देखिए ग्रोथ फैक्टर है, देखिए फाइनल पॉपुलेशन और इनिशियल पॉपुलेशन। जो फाइनल क्या है हमारा, फाइनल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है इनिशियल पॉपुलेशन। अब ये हो गया, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा 262,500 डिवाइड बाई 175,000।
तो ये में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5। आपका ग्रोथ फैक्टर कितना आ रहा है, 10 साल के ऊपर 1.5 टाइम है, मैंने 10 साल में कितना ग्रोथ हो रहा है, 1.5 टाइम्स। तो इसका अप्लाई कंपाउंड ग्रोथ फॉर्मूला, देखिए कंपाउंड हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपाउंड ग्रोथ हो रहा है। इसका कंपाउंड अगले हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, और सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा। तो इसको हम कैसे, उसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड का 1+r/n, एन आपको टोटल ग्रोथ कितना हो रहा है 1.5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझिए बात को, इसे सॉल्व कर लीजिए, हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट में देखते हैं, समझिए बात को। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कैसे, जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारा जो बैंक पैसा देते हैं तो कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, और हमारा बाद में जब भी हम पैसा रखते हैं तो हमारे 2 साल पर 4 साल पर कितना पैसा हो जाता है। हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट बढ़िया है या कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़िया है, वो डिपेंड करता है वो आपको ऊपर। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़िया है या सिंपल इंटरेस्ट बढ़िया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हमारा ये 15 क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 16, और 16 करने के बाद ये हमारा 30 तक जाएगा, और फिर 5 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16 क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसे बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, क्योंकि हम ये जितने गवर्नमेंट में आपका जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल एप्टीट्यूड का जितने टॉपिक पूछा जाता है उसको पूरा हम जनरल एप्टीट्यूड कंप्लीट यहाँ कराएंगे। और उसके बाद क्या कराएंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जितने गेट का जितने सब्जेक्ट है हमारा 4 मंथ में 5 मंथ में खत्म करेंगे, और हमारा 2026 का उसे कंप्लीट करके हम एक अच्छा रैंक लाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।